आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, क्लियर है। तो उसका जो फॉर्म है जनवरी में 15 या 20 तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी से ही डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू कर देना है, ठीक है। क्योंकि आप अपना तैयारी अभी से स्टार्ट करिएगा तो आपको एग्ज़ाम टाइम पढ़ने में आसानी मिलेगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए समझिए, तो हम क्या किए, आपके लिए क्लास को स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आपके लिए प्रत्येक दिन हम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। करने का मतलब जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछ चुका है ना, वो सारा क्वेश्चन को आज करने वाले, ठीक है। अब बोलेगा सर जी से ये प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से हमको फ़ायदा क्या है, देख समझिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से आपको ये फ़ायदा है क्योंकि आप जान पाइएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, आपको कौन टॉपिक से कितना प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए हम जो क्या लिया प्रीवियस ईयर का क्लास लिया एक, ठीक है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्लास 10 को मिलेगा, ठीक है। वो 10 को क्लास में आपका डीएलएड में जितना जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कवर, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप चाह रहे हैं कि आप डीएलएड में अपना एगो सीट पक्का कर रहे हैं तो आप क्लास को पूरा कन्फर्म देखें, ठीक है। आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए समझिए, हम लोग चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत में कुल कितने राज्य है, कहने के मतलब क्या हुआ, तो जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल कितना राज्य है तो हम लोग क्या बोलेंगे 28 को, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। हम क्या है कि सभी क्वेश्चन को कलेक्शन करके आपके लिए पीडीएफ के माध्यम से टाइप कर दिए, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत में कुल कितना राज्य है, क्या बोलेंगे 28 को, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा तो भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, ठीक है। तो पिछड़ा राज्य की बात बोलेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे बिहार, क्या बोल देंगे बिहार, ठीक है। जब भी बात क्या बोलेगा तब बात बोलेगा भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, क्या बोल देंगे बिहार, क्लियर है। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए हम लोगों का अब क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलिए, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आर्य समाज यहाँ पे क्या हुआ कि, ठीक है, यहाँ टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, देखिए समझिए, आर्य समाज की स्थापना की बात करेगा, ठीक है। तो इसका जो है स्थापना कौन किए थे, हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्वामी दयानंद, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद, ठीक है। मतलब जो आर्य समाज है, ठीक है, पूछेगा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ तो क्या बोलेंगे 1891 में, ठीक है। किया कौन, तो क्या बोलेंगे स्वामी दयानंद, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अब 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की क्या करता है यहाँ पे, तो ए नियुक्ति होती है, कहने का मतलब क्या कर रहा है से, जैसे मान लीजिए क्या यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, तो किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, कहने का मतलब क्या हुआ से जो राज्य का होता है मंत्री, ठीक है। तो वो कौन व्यक्ति के सलाह पर क्या करता है, जो राज्य का होता है परिषद, ठीक है, वो नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ए में क्या कर रहा है राज्यपाल, बी में क्या कर रहा है प्रधानमंत्री, सी में क्या कर रहा है राष्ट्रपति और डी में क्या कर रहा है उपराष्ट्रपति, समझिए। तो जब भी आपको राज्य मंत्री की सलाह के बात बोलेगा, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे राज्यपाल, ठीक है। मतलब राज्य में जितना भी होता है कार्य उस सब का काम कौन करवाता है तो क्या बोलेंगे राज्यपाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिए क्या कर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो मौर्य समाज का संस्थापक कौन था, ठीक है। कहने का मतलब आपसे मौर्य समाज मतलब ये क्वेश्चन इतिहास का है, ठीक है। मतलब इतिहास टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, क्लियर। देखिए तो मौर्य समाज के संस्थापक की बात बोलेगा, ठीक है। तो ए में क्या कर रहा है अशोक, बी में क्या कर रहा है बिंदुसार, सी में क्या कर रहा है चंद्रगुप्त और डी में क्या कर रहा है पुष्यमित्र। देखिए समझिए, तो मौर्य साम्राज्य का बात बोलेगा, ठीक है। तो इसका जो है स्थापना कौन किया था, क्या बोलेंगे चंद्रगुप्त, क्या बोलेंगे चंद्रगुप्त, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको ये बातों को नोट कर लेना है। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, कहने का मतलब जो फायान था, ठीक है। तो वो किसके शासनकाल के दौरान क्या किया,
भारत का दौरा मतलब उभात है, ठीक है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा हम लोग क्या बोल देंगे, तो हर्षवर्धन। कहने का मतलब क्या हुआ, जो फयान है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से फयान कौन था। देखिए तो फयान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कौन था, ये था चीनी यात्री। कौन था ये, तो क्या बोलेंगे, चीनी यात्री। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फयान कौन था, क्या बोलेंगे, चीनी यात्री, ठीक है। ये जो है किसके शासनकाल में आया भारत, क्या बोलेंगे, हर्षवर्धन। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर है। तो आपको ये बातों को ध्यान में रखना है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ये क्या बोल रहा है, तो दिलवारा मंदिर उदाहरण है। कहने के मतलब जो दिलवारा मंदिर, ठीक है। तो वो कौन धर्म के लिए फेमस है, तो ए में क्या करा है, ए जैन स्थापत्य के लिए, बी में क्या करा है, बौद्ध स्थापत्य के लिए, सी में क्या करा है, मुगल स्थापत्य के लिए, और डी में क्या करा है, सल्तनत स्थापत्य के लिए। देखकर कहने का मतलब क्या हुआ, जो दिलवारा मंदिर की बात करें, ठीक है। तो दिलवारा मंदिर का निर्माण एक कौन धर्म में हुआ, तो क्या बोलेंगे उसका आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल देंगे, जैन धर्म, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 में, कब 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग हो गया मिस्टेक, आप इसको समझ लीजिएगा। क्लियर है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अब 7 नंबर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ये क्या बोल रहा है, तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब चाणक्य, ठीक है। चाणक्य की बात करेंगे, ठीक है। तो चाणक्य को हम लोग जानते हैं और कौन नाम से, तो ए में क्या करा है, भट्ट स्वामी, बी में क्या करा है, राजशेख, सी में क्या करा है, विशाखा दत्त। देखिए उसके बाद आगे डी में क्या करा है, तो डी में करा है, देखिए विष्णुगुप्त। देखिए तो चाणक्य के नाम बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, विष्णुगुप्त। क्या बोलेंगे, विष्णुगुप्त। देखिए चाणक्य का ही और नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौटिल्य। क्या इसको बोलते हैं, कौटिल्य, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से कौटिल्य और किसका नाम है, तो क्या बोलेंगे, चाणक्य का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे कब पूछ चुका है, तो ये वाला पूछ चुका है कब, ए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 थर्ड शिफ्ट पे पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। देखिए अब समझिए 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ये शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की। देखिए समझिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछेगा से शक काल की शुरुआत कौन किया, तो शुरुआत करने वाला व्यक्ति के नाम बोलेगा, तो क्या बोलेंगे, कनिष्क, ठीक है। मतलब शक काल जो काल है उसका शुरुआत कौन किया, कनिष्क, ठीक है। कब किया, तो क्या बोलेंगे, 78 ईस्वी। कब बोलेंगे, 78 ईस्वी, अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर वी। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए अब 9 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारत ने प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था। कहने का मतलब भारत के प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर, ठीक है। मतलब जनरल गवर्नर टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भारत में प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर के बात बोलेगा, ठीक है। तो ए में क्या करा है, डलहौजी, बी में क्या करा है, ए हेस्टिंग्स, सी में क्या करा है, क्लाइव, और डी में क्या करा है, कैनिंग। देखिए समझिए मतलब भारत के प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर के बात बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, तो डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलेंगे, डलहौजी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई हो, ठीक है। आपको जो भी डाउट लगेगा आप अपना डाउट कमेंट में अवश्य पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे। देखिए अब क्या कर रहा है, अब 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे। कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी आपसे भारत के अंतिम जनरल गवर्नर के बात बोलेगा, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे उसका नाम, तो देखिए क्या बोलेंगे उसका नाम हम लोग, ए में करा है माउंट बेटन, बी में करा है सी राजगोपालचारी, डी में क्या करा है सरदार पटेल, डी में क्या बोल रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू। देख समझिए कहने का मतलब भारत के अंतिम जनरल गवर्नर के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो माउंट बेटन। क्या बोलेंगे, माउंट बेटन, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे, हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, देखिए जैसे आपसे भारत के प्रथम जनरल गवर्नर के नाम पूछे हम लोग क्या बोलेंगे, ये अंतिम वाला का नाम है माउंट बेटन, ठीक है। प्रथम का नाम हम लोग क्या बोल देंगे, तो बोलेंगे विलियम बेटिंग। क्या बोल देंगे, विलियम क्या बोल देंगे, बेटिंग, ठीक है, विलियम बेटिंग, ठीक। देखिए अब बोलिएगा सर जी आप इसका मतलब ट्रिक, देखिए ट्रिक करने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ भारत के जो होता है बंदा वो होता है बैटिंग करने में फास्ट, ठीक है। तो बैटिंग से क्या बोल देंगे, विलियम बैटिंग। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए बात क्या करा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे, मतलब जो गौतम बुद्ध, ठीक है, तो अपना सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिए थे। देखिए यहाँ पे ए नंबर में क्या करा है,
तो प्रयाग में, बी में कह रहा है लुम्बिनी में, सी में क्या कर रहा है गया में, और डी में क्या कर रहा है सारनाथ। देखिए समझने का मतलब क्या हुआ, से जो गौतम बुद्ध, ठीक है, तो अपना सबसे जो प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, क्या बोलेंगे सारनाथ में, ठीक है। लुम्बिनी में क्या हुआ इनको, ज्ञान की हुआ प्राप्ति, क्या हुआ इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से जो गौतम बुद्ध, ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध जो है एक ये किसका स्थापना क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे बौद्ध धर्म, क्या बोल देंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, से बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्या बोल देंगे गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे भगवान बुद्ध, क्या बोल देंगे भगवान बुद्ध बोलेंगे, तो ये भगवान बुद्ध बोलेंगे, तो उसके बाद आप क्या इसको बोल सकते हैं, और इसका देखिए मतलब भगवान बुद्ध का और नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध का और नाम क्या है भगवान बुद्ध, ठीक है। इनका जन्म के बात बोलेंगे, इनका जन्म कब हुआ, जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। आई मर गए कब, तो मर गए 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो आपको इतना बातों को याद में रखना है, ठीक है। इनका पुत्र के नाम बोलेगा, पुत्र के नाम इनका क्या बोल देंगे, तो राहुल, क्या पुत्र के नाम बोल देंगे राहुल, ठीक है, राहुल, क्लियर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 हम लोग क्या बोल रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, तो कथी बोल रहा है, भारत के बृहत्तम नदी कौन सी, बृहत्तम मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, से भारत में सबसे जो है ना ये बड़ा नदी कौन है, ठीक है। तो बृहत्तम के बात बोलेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बोल रहा है गोदावरी, बी में बोल रहा है कृष्णा, सी में क्या बोल रहा है महानंदा, और डी में क्या बोल रहा है गंगा। देखिए तो भारत के सबसे जो बड़ा नदी का नाम हम लोग क्या बोल देंगे गंगा, क्या बोल देंगे गंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, कहने का मतलब साइलेंट वैली, ठीक है। तो साइलेंट वैली जो है कौन राज्य में अभी है, तो ए में कर रहा है महाराष्ट्र, बी में कर रहा है केरल, सी में कर रहा है उत्तराखंड, और डी में कर रहा है कर्नाटक, ठीक है। तो साइलेंट वैली के बात बोलेंगे तो कहाँ पे सर जी, तो क्या बोल देंगे केरल में, क्या बोल देंगे ऑप्शन नंबर बी केरल में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आप समझिए, आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलिए क्या बोल रहा है, तो ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था, ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण, ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण जो है, ठीक है, निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो व्यक्ति का नाम है शाहजहाँ, कौन है शाहजहाँ, ठीक है। लेकिन ये किसके याद में किया गया, तो शाहजहाँ जो है ना वो अपनी पत्नी का नाम क्या था, तो मुमताज महल, क्या किए मुमताज महल के निर्माण में ये ताजमहल का निर्माण कर दिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ताजमहल का निर्माण कौन करवाया, तो करवाने वाला व्यक्ति का नाम बोलेंगे शाहजहाँ, ठीक है। लेकिन किसके याद में हुआ था, क्या बोलेंगे मुमताज महल, अर्थात क्या बोलेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, क्लियर है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको सब बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर अगला, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो असम के काजीरंगा अभयारण्य के नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है, ठीक है। मतलब जो असम का काजीरंगा अभयारण्य, ठीक है, तो फेमस क्यों है, तो फेमस है गेंडा के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको आंसर क्या याद रखना है, तो क्या बोलेंगे हम लोग बोल देंगे गेंडा, क्या बोल देंगे गेंडा, क्लियर है। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, ठीक है। मतलब जो सूर्य के चारों ओर जो कोई उपग्रह मार्ग करता है, मतलब लगाता है चक्कर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिक्रमण, क्या उसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है, क्लियर है। देखिए समझिए अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो किसी नदी और उसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो किसी नदी और उसका प्रवाह क्षेत्र के बात बोलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं नदी घाटी, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए नदी घाटी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, क्लियर है। देखिए समझिए अब 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, ठीक है, कहने का मतलब जो राजा हर्षवर्धन था, ठीक है, तो उसका बात क्या करेंगे, उसका बात करेंगे राजधानी का, ठीक है। वो कहाँ पे था, तो क्या बोलेंगे ए में करा प्रयागराज, बी में करा है कन्नौज, सी में करा है पाटलिपुत्र, और डी में क्या करा है उज्जैन, ठीक है। देखिए तो मतलब हर्षवर्धन के राजधानी के बात बोलेगा, ठीक है, कहाँ पे था, तो क्या बोल देंगे सर जी, बोल देंगे प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए प्रयाग में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ग्राम पंचायत में कितने पक्ष होते हैं, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत में पक्ष के बात बोलेंगे, ठीक है। तो ए में करा एगो दूगो तीनगो चारो, ठीक है। देखिए तो ग्राम पंचायत में होता है कितना पक्ष, क्या बोलेंगे तीन गो, क्या बोलेंगे तीन गो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है,
19 नंबर, तो नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो नगर पालिका कमेटी का प्रधान, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए में कह रहा है पार्षद, बी में मेयर, सी में कलेक्टर, और डी में क्या बोल रहा है, अध्यक्ष। देखिए मतलब जो नगर में जो होता है प्रधान, ठीक है, तो नगर के प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर वी, बी फोर वैट, ऑप्शन नंबर बी मेयर, क्या बोल देंगे, मेयर। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर, अगर देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो संविधान सभा का प्रधान कौन होता है। कहने का मतलब संविधान सभा का प्रधान कौन था। ए में करा है बी आर अम्बेडकर, बी में करा है वी ए राव, सी में कहते करा है जे एल नेहरू, और डी में क्या करा है पी पटेल। देखिए पी पटेल, मतलब संविधान सभा के प्रधान के बाद बोला सबसे उसमें प्रधान व्यक्ति कौन थे, क्या बोलेंगे, भीमराव अम्बेडकर, वी आर राव। ठीक है, और वी एन राव के बाद बोलेंगे तो ये कौन थे, ये थे संवैधानिक सलाहकार। कौन थे ये बोला, तो क्या बोल देंगे, संवैधानिक कौन थे, सलाहकार। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो क्या टिक मार देंगे, वी एन राव, और उसका प्रधान कौन है, क्या बोल देंगे, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए, क्या बोल देंगे, भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, क्या बोल रहा है, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। मतलब बिहार में सबसे पहले जो है कौन अंग्रेज यात्री आगमन किया, कौन आया। ए में करा है राल्फ फिच, बी में करा है पीटर मुंडी, सी में करा है जॉन मॉर्शल, और डी में क्या बोल रहा है, तो डी में बोल रहा है बिशप हिम्बर। देखिए तो बिहार आने वाला जो सबसे प्रथम अंग्रेज यात्री था, ठीक है, उसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, उसका नाम क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्या बोल देंगे उसका नाम, तो राल्फ फिच, क्या बोल देंगे, राल्फ फिच। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा। देखिए वेद के बात बोलेंगे, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। क्या बोलते हैं हम लोग, ऋग्वेद। ठीक है, आधुनिक वेद किसको बोलते हैं, तो अथर्ववेद। ठीक है, देखिए आधुनिक के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, अथर्व। क्या बोल देंगे इसको, तो आधुनिक वेद। को नहीं बोला, तो आधुनिक वेद। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से आधुनिक वेद के नाम से कौन वेद जानते हैं, क्या बोलेंगे, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन है, तो ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर, थर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह के नाम हम लोग क्या बोल देंगे सर जी, तो क्या बोल देंगे, बुध। क्या बोल देंगे, बुध। ठीक है, और सबसे जो है दूर कौन है, तो क्या बोल देंगे, वरुण। क्या बोल देंगे, वरुण। ठीक है, देखिए नज़दीक के बाद बोलेगा तो नज़दीक में कौन है, नज़दीक में है बुध। ठीक है, और सबसे दूर में कौन है, वरुण। ठीक है, क्या पूछेगा, सौरमंडल में कुल कितना ग्रह है, तो ग्रह कितना बोल देंगे, 9 गो। ठीक है, पूछेगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो छोटा के बाद बोलेगा क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे छोटा भी कौन है, बुध है। ठीक है, बड़ा को सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो क्या बोल देंगे, बृहस्पति। क्या बोल देंगे, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 4-5 पॉइंट याद हो गई होगी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बातों को याद रखिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, हम लोगों का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कहती है, तो HW मतलब इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, इसका जस्ट अभी आंसर आपको हम बताए। ठीक है, देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन, 24 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। देखिए अब क्वेश्चन 25 नंबर क्या बोल रहा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन। देखिए सबसे छोटा महाद्वीप के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है, तो क्या बोल देंगे सर जी, ये बड़ा कौन है, एशिया। क्या बोल देंगे, एशिया। बड़ा कौन है, एशिया। क्लियर है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड का संपूर्ण तैयारी कर ले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड के प्रत्येक सब्जेक्ट का हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ, ठीक है, उस सभी का आपको हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रीवियस करवा देंगे, उसके बाद आपका क्लास क्या स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अगर आपको क्लास चाहिए टॉपिक वाइज तो आप क्या करिए, कमेंट में अपना राय दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।